बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन से मजीद अहम खबरें आती जा रही हैं। मल्टी नेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान पाकिस्तान नेवी के पास आ चुकी है, जो पूरे खित्ते पर नजर रखती है। जबकि पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर से लेकर पाक ईरान सरहद तक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कमांडो के मारे जाने की इतला आई है। इसी असना में आलमी इदारे WHO ने इंडिया के नक्शे से जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को गायब कर दिया है, जिस पर इंडिया में खलबली पैदा हो गई है। दूसरी जानिब इतला है कि एक बार फिर अबू धाबी पर मिसाइल दागा गया है, वो भी उस वक्त जब इसराइली सदर UAE का दौरा कर रहा था। इसके साथ ही जापान का जंगी जहाज F-15 उड़ते ही गायब हो गया है, जो चीन के खिलाफ एक्सरसाइज करने जा रहा था। ये वाकया उस वक्त रोनुमा हुआ जब गुज़िश्ता दिनों अमेरिका का F-35 तैयारा क्रैश कर गया था। पूरे रीजन में गैर यकीनी की कैफियत पैदा होती जा रही है, जबकि थिंक टैंक ने खबरदार किया है कि अब जापान और अमेरिका को ताइवान जंग के लिए तैयारी करना होगी। इसके साथ ही चीन ने इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने वाले तैयारों की रिहर्सल शुरू कर दी है, जबकि यूक्रेन पर मुमकिना जंग के पेश नजर यूरोप को रूस की जानिब से गैस की सप्लाई बंद होने का इम्कान पैदा हो चुका है, जिसके बाद कतर की एंट्री होने जा रही है। कतर ने यूरोप के लिए गैस की डिमांड पूरी करने का इंदिया दे दिया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन किराम, रीजन में अहम सूरत हाल डेवलप हो रही है। गुज़िश्ता रोज जापान का F-15 नामी जहाज अचानक से रेडार से गायब हो गया है। इस जहाज को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। जापान की वजारत दिफा ने अमरीकी साख्ता F-15 तैयारे के अचानक से गायब होने पर शदीद हैरानगी का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम के 5:30 बजे जापान का F-15 जहाज एयरबेस से रवाना हुआ था और 5 किलोमीटर दूरी पर उसे चाइना के खिलाफ जंगी मशकों में हिस्सा लेना था, जिसमें 2 पायलट भी सवार थे। लेकिन अचानक से ये जहाज उड़ते ही रेडार से गायब हो गया और इम्कान है कि ये जहाज समंदर में क्रैश कर गया हो। और इस बात पर भी चेमा गोइयां शुरू हो चुकी हैं कि साउथ चाइना सी में अचानक से जहाज गायब होने के वाकयात क्यों रोनुमा होते जा रहे हैं। वाज़ेह है कि F-15 जहाज जापान की एयर फोर्स का बैकबोन समझा जाता है, जिसे ऑल वेदर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जो हर तरह के हालात का मुकाबला करने की सकत रखता है। और जापान इसे चाइना के खिलाफ एक मौसर हथियार के तौर पर भी देखता है। यही वजह है कि जापान ने चीन की फिजाई ताकत का मुकाबला करने के लिए हाल ही में अमरीकी कंपनी बोइंग के साथ $4.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत जापान के 98 F-15 तैयारों को अपग्रेड किया जाएगा और इसे सुपर इंटरसेप्टर तैयारे में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि चीन के खिलाफ मुमकिना जंग में इसे इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अचानक से F-15 का गायब हो जाना कई सवालात को जन्म दे रहा है, जबकि इससे पहले जापान के F-35 तैयारों के गायब होने की खबर भी आ चुकी है, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया। हालिया सूरत हाल इसलिए भी अहम है क्योंकि चाइना ने जापान के F-15 तैयारों पर शदीद एतराज उठाया था। चीन ने बयान दिया था कि अगर जापान को मजीद F-15 तैयारे दिए जाते हैं या इन तैयारों को अमेरिका की जानिब से अपग्रेड किया जाता है, तो जापान के साथ चाइना के ताल्लुकात मजीद तल्ख हो जाएंगे। जबकि अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट ने चीन के खिलाफ F-15 को उतारने का भी फैसला कर रखा है। यही वजह है कि चीन ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने वाले जहाज J-16D की रिहर्सल शुरू कर दी थी। और ताइवान की फिजाई हुदूद में इंटर होने के बाद चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने यह भी बयान दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने वाले तैयारों की रिहर्सल कामयाब रही, क्योंकि इसने ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया था। और उसी दिन अमेरिका का F-35 तैयारा भी क्रैश कर जाता है, जिस पर अब तक खामोशी इख्तियार की गई है। ये सारी सूरत हाल बताती है कि काफी कुछ अंदर पक रहा है और बहुत से मामलात पर पर्दापोशी की जा रही है। वाज़ेह है कि 5 जनवरी को ताइवान का F-16 तैयारा भी अचानक से रेडार से गायब हो गया था, जिसे हाल ही में अपग्रेड करके ताइवान लाया गया था। इस वाक़े के बाद ताइवान को अपनी मशकें कैंसिल करना पड़ी थी। इसी तरह 2020 में भी ताइवान का F-16 तैयारा गायब हो चुका है। ये सारी सूरत हाल बता रही है कि साउथ चाइना सी में सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली है। वाज़ेह है कि चीन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट J-16D दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें मौजूद इंटेलिजेंस सेंसर सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उसे एनालाइज करती है और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी की शनाख्त करके रेडार सिस्टम को नाकारा किया जाता है या इसकी तरफ से आने वाले सिग्नल को धोखा दिया जाता है, जिसका मतलब है कि किसी भी जहाज की आंखें और कान, जिसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है, ये उसे नाकारा कर सकता है। और यही कुछ पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 में इंडिया के साथ भी किया था, जब भारतीय तैयारों पर इलेक्ट्रॉनिक हमला करके उसे जाम किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया के तैयारे तबाह हुए और इस वाक़े ने इंडियन एयर फोर्स को रातों रात पैरालाइज करके रख दिया था।
यही वजह है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि चीन ने दुश्मन के जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक हमला करके उनके रेडार सिस्टम को जाम करने की रिहर्सल शुरू कर दी है, जो इन हादसात की वजह बने हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन नामी थिंक टैंक ने खबरदार किया है कि अमेरिका और जापान को अब ताइवान जंग के लिए तैयारी करना होगी। चीन हर सूरत ताइवान पर हमला करने जा रहा है। ताइवान पर अगर चाइना कंट्रोल हासिल कर लेता है तो जापान की तिजारती राहदारी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी जानब यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और बरतानिया ने फौजें पहुंचाना शुरू कर दी हैं। बरतानिया ने नेटो के लिए जंगी जहाज और फौजी असासे मूव करना शुरू कर दिए हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और अमेरिका के सफीरों के दरमियान शदीद तलखी देखने में आई है। अमेरिका ने यूक्रेन और बेलारूस में अपने सफारती अमले और उनके खानदानों को निकालने का आगाज कर दिया है। रूस का कहना है कि 1990 के मुआहदे के तहत नेटो मशरिकी यूरोप से दूर रहने का पाबंद है, लेकिन नेटो ने मशरिकी यूरोप में पेशकदमी करके रूस की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में रूस की जानिब से यूरोप को गैस की बंदिश का खतरा पैदा हो गया है। यूरोप के कई ममालिक रूस से मिलने वाली गैस पर डिपेंड करते हैं, जो यूरोप की एनर्जी का 1/3 हिस्सा बनता है। इसीलिए रूस के खिलाफ खड़ा होने में नेटो को मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसी गैस के मामले ने नेटो में दरारें पैदा कर दी हैं। जर्मनी ने रूस के साथ मुफाहिमत का रवैया अपनाने का कहा है, जबकि दीगर ममालिक भी रूस के खिलाफ मिलिट्री एक्शन से बाज रहने पर गौर कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर अमेरिका ने प्लान बनाया कि यूरोप को गैस की फराहमी कतर के जरिए की जाए, जिसके लिए अमेरिका ने कतर से राब्ता किया। कतरी अमीर जो हाल ही में अमेरिका पहुंचे हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी है कि यूरोप पर गैस की बंदिश की सूरत में कतर गैस फराहम कर सकता है, जिस पर अमेरिका ने कतर को नॉन नेटो अलाई का स्टेटस देने का ऐलान कर दिया है। जबकि कतर ने यूरोप से कहा है कि उससे गैस लेने के लिए आर्जी मुआहदे की बजाय लॉन्ग टर्म मुआहदा करना होगा। इस सारे मामले पर रूस की भी नजर है। जबकि दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदे ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान का मामला जेर बहस आया। वाज़ेह है कि हाल ही में अफगान तालिबान ने नेटो ममालिक को खबरदार किया था कि अगर उसने अफगानिस्तान के फंड रिलीज ना किए तो मगरिब अमन का मौका ज़ाया कर देगा और अगली सूरत हाल का जिम्मेदार यूरोप होगा, जिस पर यूरोप में तशवीश पैदा हो गई थी। एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि यूक्रेन पर अगर जंग छिड़ जाती है तो रूस नेटो के खिलाफ लड़ाई के लिए तालिबान की खिदमत हासिल कर सकता है, जो नेटो के साथ लड़ाई में महारत रखते हैं। ऐसे में यूरोप ने अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद तेज कर दी है ताकि तालिबान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए और उन्हें यूक्रेन के मामले से दूर रखा जाए। खित्ते की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अहम तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन का दायरा वसी किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान नेवी को कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान भी सौंपी जा चुकी है, जिसकी तकरीब हाल ही में बहरीन में मुनक़िद हुई है। वाज़ेह है कि कई ममालिक पर मुश्तमिल मल्टी नेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स जो बहरे हिंद में मेरी टाइम सिक्योरिटी को देखती है, इसकी कमान पाकिस्तान नेवी के हवाले की जा चुकी है, जिससे पाकिस्तान के रीजनल रोल में मजीद इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के माबैन तवाज़ुन कायम करने का फैसला किया है ताकि रीजन को अखाड़ा बनने से रोका जाए और अब कश्मीर के लिए मुहिम भी तेज की जा रही है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर मसूद खान को अमेरिका में सफीर तैनात करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ इंडिया ने लॉबिंग शुरू कर दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय कमांडो भी मारा गया है, जिसे कश्मीर में ऑपरेशन के लिए लाया गया था। वाज़ेह है कि इंडिया ने 50 कमांडोज हाल ही में ऑपरेशन के लिए कश्मीर में रवाना किया था, लेकिन अब हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं और हाल ही में आलमी इदारे WHO ने इस बार इंडिया के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को अलग करके ये मैसेज दे दिया है कि आलमी इदारों की नज़र में कश्मीर एक बर्निंग और मुतनाज़ा इशू बनता जा रहा है, जिसका हल ज़रूरी हो चुका है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।